तो आज बात करते हैं लेजर्स की। तो लेजर कैसे बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्रोसेस क्या है लेजर की, तो सबसे पहले जो हम क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज, राइट। जर्नल एंट्रीज के बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर्स। तो लेजर्स में हम जो जर्नल एंट्रीज होती है उनको हम जब डालते हैं, यानी जर्नल एंट्रीज बनाने के बाद वो एंट्रीज हम लेजर्स में डालते हैं, तो उसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। यानी कि उस वर्ड को क्या बोलते हैं हम, यानी वो ट्रांसफर करना जर्नल एंट्री से लेजर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चन भी ये आता था एक बार कि जर्नल एंट्री से लेजर में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं वहां पे, इसको पोस्टिंग बोलते हैं। तो कोई भी लेजर बनाने का क्या प्रोसीजर है, तो ये सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका जो है लेजर बनाने का तरीका है, यानी कि फॉर्मेट, इसको बनाते कैसे हैं, राइट। इसका परफॉर्मा, सबसे पहले आपकी डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ओके, यानी लेजर एक तरह का अकाउंट होता है, ठीक है, जो कि सेपरेटली बनाया जाता है हर नेम का। जैसे कैश अकाउंट है तो कैश का अलग लेजर बनाया जाएगा, सेल्स है तो सेल्स का अलग बनाया जाएगा, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न का अलग बनाया जाएगा, राइट। तो इस तरह से लेजर बनाए जाते हैं, और ये लेजर का इस तरह से एंड होता है जिसमें डबल लाइनिंग हम डालते हैं। ये लेजर है, इसमें डबल लाइनिंग डालेंगे, नीचे जो कॉलम है उसमें नीचे कितनी लाइनिंग डालेंगे आप, डबल लाइनिंग। डबल लाइनिंग डालने का मतलब क्या है कि वो अकाउंट उस पर्टिकुलर मंथ का या उस पर्टिकुलर ईयर का क्लोज हो गया। लेजर को क्लोज करने का मींस क्या है यहाँ पे, कि वो आपका अकाउंट उस महीने या उस साल, यानी पर्टिकुलर ईयर और पर्टिकुलर मंथ के लिए वो क्लोज हो चुका है। डबल लाइनिंग का ये मींस है। इसके बाद वो नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर चालू हो जाएगा, राइट। तो सारे लेजर्स इसी फॉर्मेट पे बनेंगे, और जर्नल एंट्री से लेजर में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग, राइट। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, यानी जर्नल एंट्रीज लेंगे, जर्नल एंट्री से मैं आपको लेजर पोस्टिंग करना सिखाऊंगा, यानी लेजर कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। अब हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास कर ली है, तो जर्नल एंट्री मेन मोटिव नहीं है यहाँ पे मेरा सिखाना, यहाँ पे मेन मोटिव है हमारा लेजर्स कैसे बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री से ही लेजर बनाना हम सीखते हैं। तो लेजर कैसे बनते हैं अब ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं सेपरेटली उनका लेजर बनेगा। लाइक कैश का अलग लेजर बनेगा, कैपिटल अकाउंट का अलग लेजर बनेगा, परचेज है तो अलग लेजर बनेगा, और परचेज रिटर्न है तो इसका भी अलग लेजर बनेगा। ओके, तो ये नहीं कि कैश के आइटम्स 10 बार है तो कैश का लेजर 10 बार बनेगा, नहीं, एक ही लेजर बनेगा कैश का। तो सबसे पहले मैं कैश का ही आपको लेजर सिखा रहा हूँ, राइट। 2-3 लेजर सिखाऊंगा, बाकी आपको खुद ही करने आ जाएंगे। तो जैसे कैश के ट्रांजेक्शन देखो कितनी है, ये लेंथ पता लगती है आपको, लेजर कितना बड़ा बनाना है वो नंबर ऑफ एंट्रीज से पता लगती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 ट्रांजेक्शन है, यानी एंट्रीज हैं जो कि हमें कैश की करनी है। तो एक कैश का लेजर बनाते हैं। प्रॉपरली आप डेबिट क्रेडिट लिखें, प्रॉपरली आप क्या लिखें, डेबिट क्रेडिट लिखें। फर्स्ट कॉलम आपका डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और आपका अमाउंट। तो इस तरह से ये हमारा लेजर तैयार हो चुका है। सभी लेजर आपको ऐसे ही बनाने हैं, बट प्रॉपर फॉर्मेट में। बहुत सी बुक्स में यहाँ पे आपका जर्नल फोलियो भी दिया होता है, बहुत सारी चीजें दी होती है, बट परफेक्ट जो कि काम आता है लेजर, वो यही कॉलम से सारे, आपको एक्स्ट्रा कॉलम नहीं डालने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं
कि कैश डेबिट है, कितना डेबिट है 1 लाख। एक बात और ध्यान रखें, जिसका आप लेजर बना रहे हैं उस लेजर में उसी का वर्ड यानी उसका नाम यूज नहीं करते। कैश अकाउंट में कैश की टर्म हम यूज नहीं करेंगे, यानी जिसका लेजर आप बनाएंगे उसमें उसका वर्ड यूज नहीं होगा। अब यहां देखिए कैश डेबिट है 1 लाख रुपीस, तो कैश के डेबिट साइड में ही लिखूंगा मैं। तो कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड 2 से स्टार्ट होती है और क्रेडिट साइड जो है आपकी बाय से स्टार्ट होती है। ये इसको प्रेजेंट करने का तरीका है, डेबिट साइड 2 से स्टार्ट और क्रेडिट साइड बाय से स्टार्ट। तो कैश डेबिट है 1 लाख, तो कैश को हम डेबिट ही करेंगे 1 लाख, बट यहाँ पे नाम अलग मेंशन करना पड़ेगा आपको। लाइक आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अपोजिट नेम। तो अपोजिट साइड क्या नाम लिखा हुआ है, कैपिटल, तो आप यहाँ पे कैपिटल वर्ड का यूज करें। ओके, इसके बाद कैश आपका क्रेडिट है, कितना 20,000 आपका कैश यहाँ पे क्रेडिट है। तो कैश को आप क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बट आप कैश वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, अपोजिट साइड जो वर्ड यूज किया हुआ है, यानी कि बाय परचेज। डेट डालो सबसे पहले 2020, बोथ साइड 2020 फर्स्ट जैन की एंट्री थी ये, और ये सेकंड जैन की एंट्री है। ओके, इसके बाद देखिए आप कैश और कहां पे लिखा है, थर्ड एंट्री में कैश डेबिट है, कितना डेबिट है 7,000, तो कैश 7,000 डेबिट है, तो आप डेबिट साइड में 7,000 लिखें और वर्ड क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सेल। लिखना आपको उसी साइड है जिस साइड को कैश लिखा हुआ है, कैश डेबिट में है तो आप कैश अकाउंट के डेबिट में डालें, बट नाम अपोजिट आएगा। सिंपल सा फंडा है। डेट्स अभी बाद में डालेंगे, एंट्रीज कर लेते हैं ट्रांसफर। देन इसके बाद में आप देखेंगे कैश अगेन डेबिट हो रहा है 20 जैन को, 30,000 कैश डेबिट हो रहा है, तो डेबिट कर दिया मैंने 30,000, यूज करेंगे वर्ड सेल, क्योंकि यहाँ पे भी सेल्स वर्ड यूज हुआ है। इसके बाद यहां देखिए कैश क्रेडिट है 1,000 रुपीज, तो कैश आप यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 1,000 रुपीज बाय इलेक्ट्रिसिटी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद कैश क्रेडिट है 500, तो बाय लिखेंगे आप टेलीफोन एक्सपेंस। कैश क्रेडिट है 800, क्रेडिट करोगे बाय रेंट। कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बट आप वर्ड यूज करेंगे बाय वेजेस। बट इस बात का ध्यान रहे कि आप उसी साइड लिख रहे हैं जिस साइड वो कैश है, तो कैश क्रेडिट साइड है तो कैश के क्रेडिट साइड ही आपको लिखना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पर पोस्टिंग कर दी है, यानी जर्नल एंट्री से लेजर में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग। ओके, अब यहाँ पे आपको क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग करने में स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तो ध्यान से देखना। अब इस बात को ध्यान से देखना कि हम सबसे पहले जो टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग आपकी वो होगी साइड की जो साइड आपकी ग्रेटर है। तो कई बंदे साइज के हिसाब से देख लेते हैं कि साइज के हिसाब से सर ये बड़ी है, साइज के हिसाब नहीं, आपको अमाउंट के हिसाब से देखना है कि कौन सी साइड ग्रेटर है। तो आप देख रहे हैं डेबिट साइड जो है आपके 1,37,000 है, 1,37,000 डेबिट साइड 1,37,000, दोनों तरफ आप यही फिगर लिखेंगे। देन उसमें से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे, यानी कि जिस साइड आपका बैलेंस है आप वहां पे लिखेंगे बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी का मतलब क्या है, क्लोजिंग डाउन या कैरिड डाउन, राइट। जब भी आप क्लोजिंग करेंगे तो आप वर्ड क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। अगर आपका बैलेंस इधर आता है तो बाय बैलेंस सीडी, अगर बैलेंस आपका डेबिट साइड आता है तो टू बैलेंस सीडी, ठीक है। कैरिड डाउन वर्ड यूज होता है, यानी क्लोजिंग डाउन। अब यहां पे मैं क्लोजिंग कर रहा हूं 1,37,000 में से आप माइनस करेंगे 20 और 1, 21,000 माइनस किया, 500 और 800 हो गया, 1300 माइनस किया और लास्ट 3000 माइनस किया, तो अमाउंट आ रहा है 1,11,700। ये आपका बैलेंस है, राइट। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैश इतना बचा,
इतना बैलेंस बचा, राइट। ये कैश आपके पास आया है, ये कैश आपके पास से गया है, तो इतना बैलेंस आपके पास बचा है। मैं डेट्स लिख देता हूं, डेट्स हमने लिखी थी। 7000 की जो डेट है वो 3rd जन है, और उसके बाद आपकी 20th जन, इलेक्ट्रिसिटी वाले में 22, टेलीफोन वाले में 28, रेंट वाले में 29 एंड वेजेस वाले में आपका 31st। और जो बैलेंस सीडी भी आती है, जो आप बैलेंस सीडी निकालते हैं उसमें भी आपके उस मंथ के लास्ट डेट आती है। यानी आप बैलेंस सीडी निकाल रहे हो तो बैलेंस सीडी जो आपकी निकलेगी उस मंथ के लास्ट डेट पे निकलेगी। ओके, तो इस मंथ जनवरी है, जनवरी की लास्ट डेट क्या होती है? 31st जन। अब इसके बाद ये जनवरी मंथ है, जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? फरवरी। तो जनवरी के बाद आपका 1 फरवरी को ये जो अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ब्रॉड डाउन में। ब्रॉड डाउन में मतलब वहां से ये अमाउंट हम उठा के यहाँ पे लाएंगे। जो पिछले महीने का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट महीने का क्या होगा? ओपनिंग होगा। जो पिछले महीने का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ का क्या होगा? ओपनिंग होगा। आप 31 जनवरी को अपनी जेब में 100 रुपए लेके बैठ सो जाते हो, 1 फरवरी को क्या वो 200 निकल जाएंगे? उतने निकलेंगे ना। यानी जो जनवरी की क्लोजिंग होगी वो फरवरी की क्या होगी? ओपनिंग होगी। सीडी का मतलब ये भी कह सकते हो आप क्लोजिंग डाउन, और बीडी का मतलब आप ये कह सकते हो ब्रॉड डाउन या बिगनिंग, राइट। यानी ये ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग है। तो इस तरह से जो है हम कैश का लेजर बनाया हमने। क्लियर है? फिर एक बार दोबारा देखो, कैश का लेजर बनाया तो जितने भी कैश की ट्रांजैक्शन थी वो सारी हमने यहाँ पे डाली। उसके बाद जो साइड ग्रेटर थी वो दोनों साइड टोटल लिखा, उसमें से छोटी वाली साइड माइनस की। देन जो बैलेंस आया हमने उसको क्या नाम दिया? बाय बैलेंस सीडी। सीडी से नेक्स्ट मंथ जो बैलेंस होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करके छोड़ देते हैं। दैट मींस जनवरी मंथ जो है वो पूरा हो चुका है और फरवरी मंथ अब आगे कंटिन्यू होगा। अब हम सेल्स का लेजर बना रहे हैं। हमने फॉर्मेट पहले से ही तैयार कर लिया है। अब जितने भी यहाँ पे सेल्स की ट्रांजैक्शंस हैं, सेल्स की एंट्री है, वो हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सेल्स आपका 3rd जन को है, क्रेडिट है सेल्स। सेल्स कितनी है? क्रेडिट 7000। तो सेल्स को यहाँ पे क्रेडिट कीजिए 7000। तो आप लिखेंगे क्या वर्ड यहाँ पे? सेल्स में लिखेंगे क्या वर्ड यूज करेंगे? श्रवण, सॉरी कैश, राइट। दोनों तरफ 2020 लिखें, ईयर मेंशन करें, डेबिट क्रेडिट लिखें, और 3rd जन को कैश सेल्स क्रेडिट थी तो सेल्स के क्रेडिट साइड ही डाला, पर वर्ड क्या यूज किया हमने यहाँ पे? कैश। ओके, ये हो गई 3rd जन। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में फिर दोबारा से कैश सेल्स क्या है? क्रेडिट है 6000। तो 6000 यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे बाय आपका श्रवण। ये डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे 15 जन। देन इसके बाद हमारी सेल्स अगेन क्रेडिट है 20 जन को 30,000। तो 30,000 हम सेल्स क्रेडिट करेंगे बाय कैश और डेट डालेंगे यहाँ पे 20 जन। बाकी कोई यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं है, ओनली 3 ट्रांजैक्शन थी सेल्स के रिगार्डिंग में जो कि हमने पोस्ट कर दी सेल्स अकाउंट में। अब मुझे इतना बताइए कि साइड किसका टोटल बड़ा है, ग्रेटर है? क्रेडिट साइड पे ही बैलेंस है तो उससे ज्यादा तो बनता नहीं है। 43,000 जो है अमाउंट आपका टोटल आ रहा है, वो ही आप दोनों तरफ लिखेंगे। अब उसमें से डेबिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है तो आप 0 माइनस करेंगे तो 43 आएगा। 43 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 43,000। यही आपका क्या है? बैलेंस सीडी है, क्लोज डाउन यानी कैरेट डाउन। इधर साइड आएगा तो बैलेंस सीडी है, इधर आएगा तो बाय बैलेंस सीडी है। डेट क्या मेंशन करेंगे? 31 जन। अब सीडी के बाद नेक्स्ट मंथ ये क्या हो जाएगा? ब्रोक डाउन हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करके छोड़ देते हैं। यानी 1 फेब को ये बैलेंस जो सीडी था, अब ये बैलेंस क्या हो जाएगा आपका? बीडी हो जाएगा 43,000। ओके, सीडी से बीडी। क्लियर है? तो इस तरह से आपका ये सेल्स अकाउंट भी बन गया है। अब हम एक और अकाउंट बनाएंगे, देखते हैं जैसे कि जिसमें ज्यादा एंट्रीज हैं।
एक काम करते हैं, परचेज अकाउंट हम लेजर बनाते हैं। तो परचेज अकाउंट का लेजर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बनाते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट की आप ट्रांजेक्शन देखें, एक तो ये है और एक आपके ये है, दो ट्रांजेक्शन है। तो परचेज कितना डेबिट है, 20,000। तो परचेज के डेबिट में आप 20,000 लिखेंगे, बट वर्ड यूज क्या करेंगे, कैश। डेट है 2 जैन। इसके बाद परचेज डेबिट है 50,000। तो परचेज के डेबिट में 50,000 लिखेंगे, वर्ड यूज करेंगे अनुराग, राइट। तो एंट्री हो गई। अब इसकी जरा टोटलिंग करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। 50 और 20 70। डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर है क्योंकि क्रेडिट साइड में बैलेंस ही नहीं है। तो लेस करने के बाद जो आएगा वो आपका बाय बैलेंस सीडी। डेट 31 जैन, यानी क्लोजिंग जो होगी वो आपकी 31 जैन को होगी, राइट। टोटलिंग क्या है 70। कोई बैलेंस नहीं यहाँ पे, तो एज इट इज ये आ जाएगा 70,000। और नेक्स्ट मंथ में ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1 Feb को। ट्रांसफर करना मस्ट है, सीडी से बीडी आपका ये 70,000। क्लोजिंग करते हैं तो सीडी लिखनी है, फिर जब आप ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट मंथ में तो ब्रॉट डाउन लिखते हैं बीडी। अनुराग का लेजर बनाते हैं हम। तो अनुराग से रिलेटेड एंट्रीज देखते हैं। अनुराग 19 जैन को 5,000 जो है डेबिट है, तो अनुराग के अकाउंट में 5,000 डेबिट डालेंगे और वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे, सॉरी अनुराग पहले क्रेडिट है, पहले क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। अनुराग क्रेडिट है 50,000 से, तो 50,000 आप क्रेडिट करेंगे, बाय वर्ड यूज करेंगे परचेज। डेट है यहाँ पे 18 जैन। देन 19 जैन को अनुराग डेबिट है 5,000 से, तो लिखेंगे वर्ड टू परचेज रिटर्न। डेट है 19 जैन। ओके, अब इसको क्लोज कैसे करना है आप ये देखें। क्रेडिट साइड जो है 50,000 है, तो ये दोनों तरफ लिखी जाएगी। उसमें से 5,000 माइनस करोगे तो आपका 45,000 बैलेंस आएगा, टू बैलेंस सीडी। और जो बैलेंस आएगा वो लास्ट डेट ऑफ मंथ आएगा, तो 31 जैन को हम लिखेंगे। और सीडी से ये नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी। 1 Feb को बाय बैलेंस बीडी 45,000। ओके, अब इसके बाद अनुराग के बाद हम बनाएंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न का लेजर बनाते हैं, यानी कि परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाते हैं। तो परचेज रिटर्न आप देखोगे खाली एक ही ट्रांजैक्शन में है और वो भी क्रेडिट है 5,000। तो परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में आप 5,000 डालेंगे और बाय वर्ड यूज करेंगे अनुराग। ओके, अनुराग है 19 जैन को। अब इसकी टोटलिंग कर देते हैं। तो आप देखेंगे क्रेडिट साइड ही अमाउंट है 5,000 5,000 5,000। तो डेबिट में आपका आएगा टू बैलेंस सीडी। सीडी के बाद नेक्स्ट आपका आएगा बीडी, सीडी से 5,000 1 February और क्लोजिंग बैलेंस 31 जनवरी। तो इस तरह से आपका परचेज रिटर्न अकाउंट भी हो गया। इसके बाद मैं साथ के साथ आपको एक कैपिटल अकाउंट का भी लेजर बनवा रहा हूँ, जो यहीं पे बनवा देता हूँ। कैपिटल अकाउंट का लेजर सेम वैसे ही बनेगा, सभी लेजर्स आप देख चुके हैं, फॉर्मेट सेम है। सबसे पहले डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और आपका अमाउंट। अब आप देखेंगे कैपिटल एक ही ट्रांजैक्शन में है, तो कैपिटल क्रेडिट है 1 लाख, तो आप क्रेडिट साइड में आप डालेंगे अमाउंट 1 लाख और बाय लिखेंगे कैश। दोनों साइड ईयर लिखे 2020 और डेट आप मेंशन करें 1 जैन। बस आप इसकी आप क्या करें, क्लोजिंग कर दें। क्लोजिंग में देखेंगे 1 लाख 1 लाख और आपका 1 लाख। तो यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी, लास्ट डेट ऑफ मंथ यानी 31 जैन और नेक्स्ट मंथ यही आपका ब्रोक डाउन हो जाएगा 1 फरवरी को बाय बैलेंस बीडी।
1 लाख। तो इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट, और आप ऐसे ही सारे लेजर्स बनाएंगे लाइक इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, रेंट और वेजेस, यानी जितने भी यहाँ पे सेपरेट नेम है सभी के ही यहाँ पे लेजर बनाए जाएंगे। तो इस तरह से ये कोई एग्जाम में कंपलसरी टॉपिक नहीं है लेजर बनाना। कभी कभी क्या होता है कि लेजर्स आपको जर्नल एंट्रीज बोलेगा और बोलेगा कि आप ओनली इसमें से कैश का लेजर बनाओ, ये नहीं बोलेगा कि आपको सारे लेजर्स बनाओ। पर कभी कभी कुछ प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको जर्नल एंट्रीज करनी होती है, देन उसकी लेजर पोस्टिंग करनी होती है प्रॉपर, देन उसका आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। हालांकि इसी के बाद जो प्रोसीजर है वो ट्रायल बैलेंस बनाने का ही है, राइट। तो बात की बात है, पहले आप खाली लेजर सीखें, अब आपको मेंटेन करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, रेंट और वेजेस, ये आप खुद बनाएंगे और पता लगेगा आपको कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, क्योंकि आप खुद बना के देखोगे तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी, तो आपको यही देखना है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है।